प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीएससी और बीए के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। हमारी आज की प्रॉब्लम या तो आप ये मान लीजिए कि सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से संबंधित है, या आप ये मान लीजिए लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से संबंधित है। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रूफ दैट आयोटा की पावर a इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1/2 इंटू पाई a प्लस आयोटा 2n पाई प्लस 1/2 इंटू पाई a। हमें प्रूव करना है LHS में जो आपको व्यंजक दिया हुआ है वह इसके बराबर है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से प्रूव करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने लिख लिया आयोटा की पावर a। अब आप जैसा कि जानते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज कोई लिखी हुई है u प्लस आयोटा v, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर log u प्लस आई वी। यहाँ पर जो log लिखा जाता है इसमें l जो है वो कैपिटल बनाया जाता है। बात यह है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो उसकी दो प्रकार की वैल्यू निकल के आती है, एक कहलाती है जनरल वैल्यू, एक कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये जो हमारा कैपिटल लॉग लिखा होता है ये हमारी जनरल वैल्यू है, और ये लॉग का जो फंक्शंस होता है मैनी वैल्यूड फंक्शंस होता है। इसका मतलब इसके बहुत सारे मान आ सकते हैं, और इसकी वैल्यू बराबर होती है 2n पाई आयोटा प्लस लॉग u प्लस आई वी के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें आप n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाते चले जाइए, आपको इसके अनेकों या अनंत मान प्राप्त होते चले जाएंगे। क्लियर? अब सवाल इस बात का है, जिस समय हम n का मान 0 लगा देते हैं उस समय इसका मान प्राप्त होगा हमें log u प्लस आयोटा b। ये वैल्यू जो है वह हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। क्लियर? तो देखिए ऐसा है कि जो हमारा आयोटा लिखा हुआ है इसको हम मान सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो कहने का मतलब हमारा ये है जो LHS में लिखा हुआ है हमारा आयोटा की पावर a, इसको लिख सकते हैं हम 0 प्लस आयोटा की पावर a। अब u प्लस आयोटा b मान सकते हैं इसको हम, यहाँ पर u का मान 0 है और v का मान 1 है। तो इसको जब हम लिखेंगे इस सूत्र की सहायता से तो लिख सकते हैं e की पावर जनरल वैल्यू ऑफ जनरल लॉग 0 प्लस आयोटा, और ये इसकी होल पावर हो जाएगी a। और चूंकि ये 0 बेकार राशि है, कोई मतलब नहीं है इसका विशेष, इसलिए लिख सकते हैं इसको लॉग आयोटा की पावर a। और जैसा कि आप जानते हैं x की पावर a की पावर अगर b लिखी हो तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a इंटू बी। तो इसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं e की पावर a log आयोटा। तो ये बात मैंने आपको समझाई है, यहाँ पर यही बात मैंने लिखी है। यहाँ पर इस आयोटा के स्थान पर तो पहले लिख दिया हमने e की पावर जनरल log आयोटा की होल पावर a, और फिर इसमें आप जो है इस नियम के आधार पर इसको लिख सकते हैं e की पावर a log आयोटा। अब ये हमारी जो है मैनी वैल्यूड फंक्शंस है, इसलिए इसमें ये सूत्र लगा सकते हैं जो आपको बतलाया था, कैपिटल लॉग u प्लस आयोटा b बराबर होता है 2n पाई आयोटा प्लस लॉग u प्लस आई वी। तो यहाँ पर ये जो आपकी राशि है ये u प्लस आई वी का काम कर रही है। जब हम इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा e की पावर a ब्रैकेट 2n पाई आयोटा प्लस लॉग आयोटा। क्लियर? अब देखिए इसमें जो है हमारे लिए लॉग आयोटा जो लिखा हुआ है, इस लॉग आयोटा का मान होता है आयोटा पाई बटे 2 के बराबर। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे आयोटा पाई बटे 2, और e की पावर a ये आ जाएगा, और 2n पाई आयोटा ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा। लॉग आयोटा का मान आयोटा पाई बटे 2 कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है या समझाने का प्रयत्न किया है। हम लिख सकते हैं इसको
लॉग आयोटा बराबर लॉग आयोटा प्लस नहीं लॉग 0 प्लस आयोटा, और इसको जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। और जैसा कि आप जानते हैं ईलर टर्म्स होती है e की पावर i थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये थीटा का काम कर रहा है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम e की पावर आयोटा π/2, और ये बेस है आपका। और आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा लॉग में, आप जानते होंगे लॉग m की पावर n लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं n log m। तो इसी प्रकार से ये जो आपकी पावर, ये तो आपका n का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है, ये बेस है। तो बेस हम लिखें ना लिखें प्राय बेस e माना जाता है। e के अलावा कोई बेस होता तो वो लिखना जरूरी होता है। तो इस नियम के आधार पर ये आयोटा π/2 तो आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बचाएगा log e टू द बेस e। और जैसा कि आप जानते हैं log e टू द बेस e का मान 1 होता है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू 1 लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फल प्राप्त हो जाएगा आयोटा π/2। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि log आयोटा टू द बेस e बराबर होता है आयोटा π/2। पहली बात तो यह है कि आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये सब करके दिखलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका मान ये सूत्र की तरह लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बात का स्पष्टीकरण हो जाए कि कहाँ से ये किस प्रकार से आता है, सो मैंने आपको हल करके दिखला दिया है। क्लियर? अब हमने ये लिख दिया। हम देखते हैं इसके अंदर जो है पाई कॉमन है, इस पाई को कॉमन को तो हमने बाहर ले लिया, और इसमें आयोटा कॉमन है, इस आयोटा को हमने आगे कॉमन ले लिया, और ए को हमने यहाँ पर लिख लिया। मतलब अपने सवाल करने के लिए, आंसर लाने के लिए उसको इस फॉर्म में लिख लिया कि जिससे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में क्रमन्वय का नियम लागू होता है, संख्या गुणा में होती हैं तो हम उनका क्रम आगे पीछे कर सकते हैं। उस नियम के आधार पर इन संख्याओं को हमने क्या किया, इसमें पहले लिखा e की पावर a 2n प्लस 1/2 और पाई, और आयोटा में इधर कॉमन ले लिया, और फिर हमने इसको इस रूप में लिख दिया। इस ए को हम यहाँ पर ले गए क्योंकि हमें आंसर में ए ही पे लाना है, अंतर कुछ पड़ेगा नहीं। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है e की पावर आयोटा 2n प्लस 1/2 इंटू पाई इंटू ए। तो अब एक प्रकार से ये आपका थीटा का काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एक प्रकार से आपका ये इतना राशि जो है वह थीटा का काम कर रही है। तो इसको हम ईलर टर्म्स कहलाती है। ये जब इसके स्थान पर हम ये लिखते हैं तो ये ईलर टर्म्स कहलाती है। जब इसके स्थान पर ये लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है हम ईलर टर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम इस ईलर टर्म का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं cos 2n प्लस 1/2 पाई a प्लस आयोटा 2n प्लस 1/2 इंटू पाई ए। और हम देखते हैं RHS में हमें यही लाना था। इस प्रकार से हमारा ये बराबर हो जाता है RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। प्रश्नों पर विचार कीजिए, आप नियमों को याद कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, नियमानुसार प्रश्नों को हल कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आपके प्रश्न गलत नहीं जाएंगे, आप स्वयं प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज की बात मेरी पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।